ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मदोभने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, हरजित दुरति पला। को पल 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 को पले, बन में ऋतुपति आए। पुलकित वन पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। देवादि देव खजरा चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बंधा जी के अजितनाथ भगवान की, परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की, 3 कम 9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही बात्माओं, एक हाइकू के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। सुआ सा बनो, सुआ सा बनो, अनासक्त आसक्त कापोत नहीं। क्या? सुआ सा बनो, अनासक्त आसक्त कापोत नहीं। 2 पंछी हैं, एक तोता जो पिंजरे के अंदर है, लेकिन वह आसक्त नहीं रहता। एक राजा ने एक सुंदर बोलने वाला तोता पाल रखा था। वह सोने के पिंजरे में रहता था, रत्न उसमें जड़े हुए, और उसके लिए खाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया चीजें प्रतिदिन, जिस प्रकार के उसको फल खाना है, अमरूद है, केला है, अंगूर है, और बढ़िया सोने की कटोरी में उसको खीर खाने के लिए मिलती थी। अच्छे अच्छे मावा उसमें डले रहते थे। सोने के लिए भी मखमल की गादी राजा ने तैयार करके रखी थी, उस पर सोता था, और 2-4 उसकी सेवा में नौकर भी देख रेख में रहते थे। फिर भी वह तोता वहां से निकलने की ही सोचता रहता। चूंकि राजा का सबसे प्रिय तोता था, तो सब पूरे राज्य के लोग भी, जो भी आते, सभी उससे प्रेम करने वाले होते, मधुर शब्द बोलते, वह भी बोलता। एक दिन राजा के लिए भावना हुई जंगल में जाकर के सैर करने की। तो उसने सोचा कि जंगल में मैं जा रहा हूं, अपने प्रिय तोते से मिलते हुए जाऊं। और अपने प्रिय तोते से बोला कि मैं जंगल में जा रहा हूं, तुम्हारे जो जंगल में मित्रगण हैं, उनसे कुछ कहना तो नहीं है, उन्हें कोई समाचार तो नहीं देना। तो तोता कहता है, हाँ, उनको समाचार कहना प्यारे मित्रों, मैं तो इस पिंजरे में फंस गया हूं, आप लोग कभी पिंजरे में नहीं फंसना। वह इतनी सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी
समाचार दे देना कि यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, बता देना मैं सोने के पिंजरे में, रत्न जड़ित पिंजरे में रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया, मांगना नहीं पड़ती, यहाँ तो 24 घंटे उपलब्ध अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहती है, मेरी सेवा में इतने लोग लगे, लेकिन तुम लोग पिंजरे में नहीं फंसना। राजा जंगल में पहुंचता है और देखता है कि एक वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे, और जाकर के राजा ने उस तोते का समाचार सबको सुना दिया, सारी घटनाएं बता दी। जैसे ही उन तोतों ने सुना और एक एक तोता पेड़ से नीचे गिरने लगा, और सारे के सारे पूरे के पूरे तोते नीचे गिर गए और लुढ़क गए। राजा ने सोचा ये क्या हो गया, मेरे तोते ने ऐसा कैसा समाचार इन लोगों के लिए दिया कि ये सारे तोते एक एक करके सब मर गए, कोई भी हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, सब ये क्या हुआ। उसको अच्छा नहीं लगा। राजा के लिए वापस जाकर के राजा ने अपने तोते को सारी घटना सुना दी, और जैसे ही तोते को घटना सुनाई तो तोता भी लुढ़क गया, पिंजरे में लुढ़क गया। अरे ये क्या हो गया। वैद्य को बुलवाया गया, वैद्य ने देखा, लेकिन वैद्य भी पता नहीं लगा पाया कि इसको कौन सी बीमारी हुई, अरे कैसे लग गया। बहुत सारी चीज देखने के बाद एक ही निर्णय ले लिया कि अब तो ये मर गया, चला गया, अब इसको वापस निकाल करके इसका अंतिम संस्कार किया जाए। अच्छी बढ़िया रत्नमयी डोली और मखमल की गादी पर उसको बाहर निकाल करके लिटाया, और जैसे ही बाहर लिटाया और वह तोता उड़ करके वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया और कहता है, राजा जी राम राम जय जिनेंद्र, अब मैं मुक्त हो गया। हमारे साथियों ने भी मुझे समाचार, मित्रों ने भेज दिया था कि तुम्हें अब मुक्त कैसे होना है, तो तुम भी इस प्रकार के कार्य को करो। एक तोता बाहर ही सोचता रहता है कि मैं कब बाहर निकलूं। दूसरी तरफ दूसरा पंछी है, वो है कबूतर। कबूतर पालने वाले जो होते हैं, वह कबूतरों को देखना नहीं पड़ता कि कहीं उड़ ना जाए। कबूतर दुनिया में उड़ जाता है, घूम घाम करके फिर वहीं पर आकर के बैठ जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि लोग जो होते हैं वो कबूतर के समान हुआ करते हैं। वह अपने कुटुंब, परिवार, घर, धन आदि में आसक्त रहते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन उन्हें अपना वह सब कुछ दिखता है, उसको छोड़ नहीं पाते। यही सब कुछ है। यहाँ तक कि अब बताया था ना आपको कि शरीर में भी वह यही मैं हूँ, और इस शरीर के प्रति भी आसक्त बना रहता है। तन जब अपना धोखा देता, क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे। अपने को पहचान यहाँ अरु सबसे मांग विदाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई।
जब ये अपना तन धोखा दे देता है और इसी में पंछी, आत्मा रूपी पंछी बैठा हुआ मर जाता है। लेकिन जो जान लेते हैं, सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, वह इस शरीर से धर्म साधना करते हैं। इस शरीर को त्याग तपस्या में लगाते हैं, अपने धन को दान आदि में लगाते हैं, और उनकी दृष्टि में हमेशा एक ही भावना रहती है, हे भगवान, कब मैं घर छोड़ करके मुनियों के साथ रहूं, कब मैं सबका त्याग करके क्षेत्रों पर रहूं, साधना करूं, क्योंकि ये सब एक दिन छूट जाएंगे या मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा, ये सब यहीं पर पड़े रह जाएंगे। मैंने अपने जीवन में जो भी पाप किए हैं उन पापों को मुझे धोना है। ये मनुष्य जीवन बहुत अल्प उम्र का है, ज्यादा नहीं है। आधी उम्र तो हमारी ऐसी ही निकल गई है। वह निरंतर सोचता रहता है निकलने की, भली कारणवशात नहीं निकल पा रहा है, ये बात अलग है, लेकिन वह जानता है ये सब क्षण भंगुर हैं, धन यौवन जीवन, और मुझे इसमें फंसना नहीं, मुझे तो इन सब से स्वतंत्र होना है, इन सब का त्याग करना है। ऐसे तोते के समान सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं, जो घर में कोई कमी नहीं है, सब अच्छी अच्छी खाने की वस्तुएं हैं, रहने के लिए बढ़िया मकान है, सोने के लिए बढ़िया गादी है, सारी अनुकूलता है, होते हुए भी उस सम्यक दृष्टि को भान होता है कि ये मेरे ये क्या है। चक्रवर्ती के पास तो 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, और उसके वैभव के सामने हमारा कुछ भी नहीं है। तो वह चक्रवर्ती भी सब कुछ छोड़ देता है, तिड़ के समान अपने वैभव को छोड़ करके चला जाता है, तब मैं कहाँ लगता हूँ, मुझे भी सब कुछ छोड़ना है। ऐसे अनासक्त होकर के वह घर में रहता है। हम सबको ऐसे आप लोग रहते हैं, आपको भी ऐसे ही रहना है। और जो अनासक्त होकर के रहता है वह पापों का बंध बहुत अल्प करता है, और कुछ संकल्प ले लेता है अपने जीवन में, तो उन संकल्पों पर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। चाहे खाते हुए, पीते हुए, दुकान चलाते हुए, सोते हुए, वह संकल्पों से बंधा रहता है कि मेरा ये संकल्प है। इसलिए अपने जीवन में कुछ व्रतों का संकल्प जरूर, और कुछ अपने जीवन में ऐसे कार्य करके जाओ जो अभी आपके सामने 2-3 लोगों ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भाव बना लिया। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करता है, एक दिन वह जिनेंद्र भगवान के पद को स्वयं पा जाता है। कितनी महिमा है। आप सांसारिक कार्यों में करोड़ों अरबों खरबों भी खर्च कर दो तो कुछ मिलने वाला नहीं, और बल्कि पाप बंद के माध्यम से दुर्गति मिलने वाली। और एक यहाँ पर गुरुदेव की कृपा हुई, और एक अल्प राशि के माध्यम से आप ऐसा महान पुण्य संचय कर लेते हैं कि यहाँ से जाते हैं तो स्वर्गों के वैभव प्राप्त होते हैं, वहां से आते हैं तो यहाँ पर चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त होते हैं, अंत में जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त हो जाते हैं, और आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन श्रेष्ठ धन को कहा है। इसलिए हमें कबूतर नहीं बनना, घर भी अगर जाना पड़ रहा है, लेकिन वह घर एक दिन मुझे छोड़ना है, ये घर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है, शरीर को छोड़ के जाना है, तो फिर मैं आसक्त क्यों?
इसलिए अनासक्त होकर के सम्यक दृष्टि रहता है और आसक्त होकर के कबूतर रहता है। इसलिए सुआ सा बनो अनासक्त, आसक्त कापोत यानी कबूतर नहीं बनना। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे